अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम सबका बाहर के पराठे खाने का दिल कर रहा था, तो फिर हमने वो वाले मंगवा लिए थे। उसके बाद अब यहाँ पर कीमे की तैयारी हो रही है और ये आज मेरी कज़न ने बनाया था। तो मेरी कज़न ने कहा था कि आज सारी कुकिंग मैं करूँगी, तो फिर और खाला ने भी आना है, तो उसके लिए हमने कीमा और हलवा बनाया था। हमने हाफ़ केजी मटन का कीमा लिया था और हमने इसे हाफ़ कप ऑयल में तब तक पकाना है थोड़ी देर, जब तक उसका कलर थोड़ा सा चेंज नहीं हो। उसके बाद हम इसमें आलू और प्याज शामिल करें और बाकी मसाले भी। और मसालों में हमने खड़ा गरम मसाला, ज़ीरा, कुटा हरा धनिया, रेड चिली पाउडर और फिर कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी और नमक शामिल किया है। और मैं बताना भूल गई थी कि मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी डाला है हमने इसमें, और हमें इसे मीडियम फ्लेम पर पका रहे हैं। और अब हम इसमें 2 साबुत टमाटर डाल रहे हैं और इसको थोड़ी देर भूनेंगे मीडियम फ्लेम पर ही, और इसका थ्रू आउट मीडियम फ्लेम पर ही पका। और अब हमने इसके अंदर आलू डाल दिए और आधा कप पानी डाल देंगे और इसे ढक कर रख देंगे जब तक कि सब कुछ गल नहीं जाता। और ये कीमा मटन का था, तो इसे गलने में तो टाइम लगता है, इसलिए आलू जो है वो पहले ही निकाल रहे हैं। और आज आपको हमारे व्लॉग में सिर्फ कुकिंग ही नज़र आएगी, और नॉर्मली भी हमारे व्लॉग में होती है, पर आज ज़्यादा वाली नज़र आनी है, क्योंकि एक तो मेरी खाला के लिए कीमा बन रहा था, और दूसरा मेरी मम्मा ने उन्हें कहा कि आप आइए तो अब हलवा भी बना कर जाओ, क्योंकि तुम्हारा हलवा बहुत ज़्यादा मशहूर है और वो बहुत अच्छा भी बनाती है, तो फिर इसलिए साथ में हलवा भी हो गया था। और इसके बाद हमने टमाटर का छिलका उतार लिया था, क्योंकि हमने फ्रीज़ किए हुए डाले थे। फिर कीमे को हल्की आंच पर गलने के लिए छोड़ देना है, और फिर इसको गलने के बाद भून भी लेना है। और बस अब हमारा कीमा रेडी हो चुका। और इसके बाद हमने सौंफ की करी भी बनाई थी। इसमें हरी मिर्चें, प्याज, लहसुन, अदरक कूट कर शामिल कर देना है। तो हमारे पास फ्रीज़ किया हुआ लहसुन अदरक था, तो फिर हमने वो डाल दिया। उसके बाद हम ऑयल डाल रहे हैं और इसको मीडियम फ्लेम पर थोड़ी देर पकाना है। और अब हम इसमें कुटी हुई सौंफ शामिल कर रहे हैं। मसालों में इसमें हमने रेड चिली पाउडर, हल्दी, नमक और कुटा हुआ गरम मसाला डालकर कुछ देर भून लेंगे। और इसके बाद आधा गिलास पानी, 1 कप दूध डालकर हमने 10 मिनट पकने के लिए छोड़ देना है। और हमारे पास हरा धनिया फ्रेश नहीं था, तो हमने सिर्फ सूखी मेथी शामिल की थी, तो अगर आपके पास हो तो आप दोनों चीज़ें भी शामिल कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बिरयानी की तैयारी कर रहे हैं। अब इसके लिए हमने प्याज को लाइट ब्राउन करके उसके अंदर टमाटर डाल दिए हैं, और टमाटर फ्रीज़ हुए थे, तो उनको जब चॉप किया तो उनका पेस्ट सही बन गया था। और लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाला था। और इसमें 1 पैकेट बिरयानी मसाले का डाल देंगे। तो आज हमने बिरयानी बनानी तो नहीं थी, पर मम्मा ने मेरी खाला को कॉल की कि आज मैंने कीमा बनाया है, तुमने आना है। तो उन्होंने कहा कि कीमा तो मेरे घर भी बना हुआ है। तो मम्मा ने कहा कि वहाँ पे भी कीमा और यहाँ पर भी, तो अगर तुमने कुछ और अब खाना है इसके अलावा तो बता दो। तो फिर उन्होंने कहा कि बिरयानी बना ली जाए। तो फिर मम्मा ने कहा ठीक है। कीमा हालांकि बन चुका था, पर उन्होंने कहा कि अब उनके घर भी वही है, तो यहाँ आके भी वही। तो फिर हमने उसके लिए बिरयानी बनाना शुरू कर दी थी। बिरयानी मसाला डालने के बाद उस मसाले को थोड़ी देर भुना था। उसके बाद हमने इसमें आलू डाल दिए थे और चिकन और दही साथ ही था, और फिर उन्हें गलने के लिए छोड़ दिया था। और बस हमारा मसाला जो है वो रेडी हो चुका है। इसके बाद हम अब राइस को बॉईल करने की तैयारी कर रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले नमक और ऑयल डालें, और बस अब इसके अंदर राइस डाल रहे हैं, और हम बासमती यूज़ करते हैं। और जिनके लिए हम ये बिरयानी बना रहे थे, तो वो तो आज आई नहीं, उनका कुछ काम पड़ गया था। तो फिर उन्होंने दोपहर को कॉल करके बता दिया था कि शायद मैं आज ना हूँ, और अगर आई भी तो शाम को आऊँगी। तो फिर हमने उनके लिए बिरयानी का हिस्सा जो है ना अलहदा करके रख दिया था। पर शाम तक इंतज़ार किया तो वो नहीं आई। तो फिर हम लोगों को बिरयानी काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो फिर हमने कहा कि वो तो नहीं आ रही, तो हम खुद ही खा लेते। और चावलों को हमने 90% पकाना है, क्योंकि अगर हमने पूरा अभी ही गला लिया तो फिर दम में जब रखेंगे तो वो गिर जाएंगे। और इसके बाद हम बिरयानी की लेयरिंग कर रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमने चावलों की तय लगाई थी, और उसके बाद मिसाले की, और इसी तरह फिर एक और भी इसके ऊपर तय लगा लेंगे। और अब हम इसमें जर्दे का रंग डाल रहे हैं, और फाइनल हम जो है हाफ़ टी स्पून जर्दे का रंग पानी में घोल कर डाल रहे हैं। इसके बाद हमने फ्रीज़ किया इसमें डाल दिया था धनिया पुदीना, और अगर लेमन हो तो वो भी डाल दें, पर वो नहीं थे। इसके बाद बस हमने दम पे लगा दिया था, और हमारी बिरयानी वो रेडी हो चुकी है। और बस अब हमें इसे प्लेट में सर्व करें।
अब हमने फाइनली हलवे की तैयारी भी शुरू कर दी है। तो हमने इसके लिए सबसे पहले 1 कप सूजी को 2 कप दूध में भिगो लिया था आधे घंटे के लिए। और हमने जितनी सूजी लेंगे उतना ही घी लेंगे। अगर 1 कप सूजी है तो 1 कप ही घी होगा। और हमने भी यहाँ पर 1 कप ही क्वांटिटी जो है वो यूज़ की थी। और साथ में हम इसके लिए चाशनी भी बना रहे हैं। तो उसके लिए चीनी की क्वांटिटी आपने उतनी रखनी है जितनी सूजी की हो। तो हमारी यहाँ पर 1 कप थी तो हमने 1 कप ही चीनी ली थी। और पानी जो है इस चाशनी में 2.5 कप लेंगे। और साथ में सूजी को घी में पका रहे हैं। और साथ में इसमें हमने मुसलसल चम्मच चलाते जाना है। और ये बिरयानी और ये साथ ही बन रहे थे तो ये उसे भी चेक करिए। तो यहाँ पर सूजी का कलर चेंज होना शुरू हो गया। तो हमने इसे तब तक पकाना है जब तक इसका कलर बिल्कुल ब्राउन नहीं हो जाता। और कितना ब्राउन करना है वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। हमें जितना पसंद था हमने उतना कर लिया था। और बस अब हम इसके अंदर चाशनी डाल देंगे। और इस हलवे का नाम जो है ना वो है चकवाली हलवा। तो ये चकवाल का फेमस हलवा है। और इसमें अब हम ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल रहे हैं। तो हमने खोपरा और किशमिश डाली थी। और इसके पकने की पहचान ये है कि घी हलवे से अलग हो जाए। तो बस आज के लिए इतने था। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।